Good morning. It's Unit 5th Herbal Drug Technology and today's topic Intellectual Property Rights IPR. IPR क्या है? ये जो इन्वेंटर है यानी जिसने सपोज करो आजकल कोरोना वायरस चल रहा तो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबोरेटरी हैं वो क्या कर रहे उसकी मेडिसिन्स डेवलप करने के लिए बनाने के लिए या वैक्सीन बनाने के लिए उसकी ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा उनके साइंटिस्ट लगे पड़े बहुत सारा जो पैसा है वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे वो। अब अगर उन्होंने फाइनली रिसर्च कर रहे कहीं किसी के वैक्सीन बनाने के थ्रू कर रहे कहीं किसी में ड्रग इम्पोज कर रहे टॉक्सिन इम्पोज कर रहे किसी रैट्स में हॉर्स में इस तरह से करने की कोशिश कर रहे कि ताकि उसकी वैक्सीन बन जाए या कोई मेडिसिन बन जाए। अब जब मेडिसिन बन जाएगी तो उसमें तब तक तकरीबन करोड़ों डॉलर्स जो इसमें इन्वेस्ट हो चुके होंगे। बनाने के बाद उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया और तुमने क्या किया जस्ट उसका कॉपी किया और ऐसी एज इट इज प्रोसेस करी और तुमने बना दी तो तुम्हारा तो कुछ भी उसमें स्पेंड नहीं हुआ। जबकि उस बंदों ने उन्होंने बहुत सारी लैब किए बहुत सारी लैब इस काम में लगी हुई पड़ी है। तो इसी तरह उसका क्या है कि ये जो आईपीआर हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू उसे राइट्स दे दिया जाएगा कि ये ड्रग जो तुमने सिंथेसिस की तुमने मैन्युफैक्चर्ड की या तुमने डेवलप की इसके राइट्स तुम्हारे तुम्हारे अंडर ही होंगे 20 साल तक। यानी इस ड्रग को कोई और नहीं बना सकता इस वैक्सीन को कोई और नहीं बना सकता 20 साल तक वो उसके क्योंकि जो उसका क्रिएटर है जो मैन्युफैक्चरर है उसी के पास राइट्स होंगे। सपोज करो 2007 से पहले जो पैरासिटामोल थी वो पेटेंट में चल रही थी यानी जिसने वो मैन्युफैक्चर की थी स्टार्टिंग में जिसने रिसर्च की थी उसके पास उसके राइट्स थे कि वही उसे मैन्युफैक्चर कर सकता था या वो किसी को ऑथराइज कर दे के बदले में उसके पैसे ले लेके इतने तुम 3 साल तक इसे मैन्युफैक्चर कर सकते वो बात अलग है पर राइट्स उसके उसी के पास थे उसके। उस टाइम वो क्या था पैरासिटामोल काफी महंगी बिकती थी वो क्योंकि वो क्या है वो प्रॉफिट उन्हें भी दे रहा जिसने उसकी रिसर्च करी अगर कोई कंपनी से मैन्युफैक्चर कर रही और उसने खुद का भी प्रॉफिट ले रही। जब उसका पेटेंट एक्सपायर हुआ अब कितने में बिक रही वो 50 पैसे में बिक रही 1 रुपए में बिक रही टैबलेट। तो इस तरह से क्या हो रहा पेटेंट के थ्रू जो है उनकी जो रिसर्च की उसको राइट्स प्रोवाइड कराता है पेटेंट के उसके ऑथराइजेशन उसकी राइट्स जो है वो उसी के पास रहेंगे 20 साल तक। इसकी वो क्या है डेफिनेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू पर्सन। ये राइट्स हैं जो उस पर्सन को दिए जा रहे हैं जो उसका क्रिएशन है या जो उसके माइंड में क्रिएशन था जो उसने अपना सोच का काम किया कि ऐसा करके ऐसा हो जाएगा। दे यूजुअली गिव द क्रिएटर और द यूज ऑफ क्रिएशन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसकी जो उसकी क्रिएशन है उसके बेस पर उसके राइट्स दिए जा रहे हैं एक लिमिटेड पीरियड तक मैंने बताया 20 साल तक। ये पेटेंट किस पे हो सकते हैं टेक्नोलॉजी पे भी बेस हो सकते हैं बिजनेस पे भी हो सकते हैं इन्वेंशन हो सकते हैं एप्लीकेशन हो सकती है या कोई डिजाइन भी हो सकता है। ठीक इस तरह से ही जो हम पेटेंट को हमने क्या किया कई चीजों में डिवाइड कर दिया उसमें कॉपीराइट भी है इंडस्ट्रियल डिवाइस भी मोस्टली हमने 4 जगह डिवाइड किया यानी आईपीआर के थ्रू हमने 4 जगह डिवाइड किया। उसमें पेटेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कॉपीराइट्स है ट्रेडमार्क है इंडस्ट्रियल डिजाइन है यानी इन 4 डेफिनेशन के थ्रू हम जो है जो उसका क्रिएटर है उसके राइट्स को सिक्योर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट क्या है पेटेंट एक तरह से वही है जो मैंने बताया था कि जो ड्रग या जो सिंथेसिस जो भी कुछ तुमने बनाया तुम उसके राइट्स होंगे तुम्हारे पास। इट्स गिव द लीगल राइट पेटेंट्स गिव इट्स ऑनर to उसका मैन्युफैक्चर या रिसर्चर आर लीगल राइट टू प्रिवेंट अदर फॉर्म यूजिंग देयर कमर्शियली फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। उसके यूजिंग के सेलिंग के एक्सपोर्ट के उसके जो राइट्स होंगे वो उसी पर्सन के पास होंगे जो उसका क्रिएटर है या ओनर है। ठीक है इसकी डेफिनेशन अब देखते हैं एज पर वर्ल्ड एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें जो हम पेटेंट फाइल करते हैं एक तरह से जो प्रोसेस को बताती है किस तरह करना है वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी डेफिनेशन या डेफिनेशन दोनों कॉमन ही है ऐसे कोई डिफरेंस नहीं। ये पेटेंट इज ए एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। ये एक राइट है जो इन्वेंशन को प्रोवाइड दे रहे हम। ठीक है विच इज प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट प्रोवाइड ए जनरल न्यू वे डूइंग समथिंग। जो उसने तरीका बताया कुछ न्यू करने का या उसके थ्रू टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का
उसके एवज में जो उसने सॉल्यूशन बताया उसके एवज में हम उसे ये राइट दे रहे। अब चलते हैं हम, अच्छा ये क्या है, ये द पेटेंट प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड लिमिटेड पीरियड जनरली 20 ईयर्स, ये 20 साल तक इसका जो है उसके पास राइट्स होंगे कि वो इसे मैन्युफैक्चर कर सकता है। जैसे ही 20 साल होंगे तो वो ड्रग एक तरह से जेनरिक में आ जाएगी, फिर उसे कोई भी बना सकता है, फिर वो सस्ती हो जाएगी। अब जब तक वो पेटेंट में रहोगी वो एक तरह से कह दो कि एथिकल में बिकेगी वो मेडिसिन, इसी वजह से एथिकल महंगी होती है और जब वो जेनरिक में आ जाती है वो सस्ती हो जाती है। फिर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं एक दूसरे कंट्रीज में, तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें जो ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था उसमें यह है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 168 कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर ग्रुप बना रखा। मोस्टली हमने पेटेंट फाइल करना हो तो वो हर एक कंट्री में अलग अलग करना होगा। इंडिया में पेटेंट फाइल करेंगे तो इंडिया में वैलिड होगा, यूएसए में पेटेंट फाइल करेंगे तो यूएसए में वैलिड होगा। पर इसमें क्या है कि हम ट्रिप्स एग्रीमेंट के थ्रू जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनमें एक जगह फाइल करके हम इंटरनेशनली भी 168 कंट्री में जो है हमारा पेटेंट वैलिड रहेगा, किसमें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स में। नेक्स्ट है कॉपीराइट्स। अब जो पेटेंट था वो जो है तुम्हारा किसी ड्रग के लिए हो रहा, किसी डिजाइन के लिए हो रहा, कोई नया प्रॉब्लम आ रही उसकी सॉल्यूशन को तुमने कोई नया तरीका बता दिया उसके लिए हो रहा। पर अगर कोई किसी ने बुक टाइप करी, बुक लिखी, उसका उसके राइट्स को किस तरह से वो करोगे तुम। बुक मैंने लिखी कि काफी मेहनत के बाद 2 साल में लिखी जाके, 3 साल में मेहनत के लिखी जाके, जीरोक्स वाले ने 1 मिनट लगाई जीरोक्स करने में, उसकी जीरोक्स के लिए भेज दी, तो उसके राइट्स भी तो सिक्योर होने चाहिए जिसने नई चीज लिखी। सपोज करो लैकमैन है, लैकमैन बहुत पुरानी बुक है, तो उसके अगर तुम चाहो तो उसकी कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा, जबकि वो बहुत मेहनत से लिखी गई। तो उस तरह से ही जो आर्टिस्ट रहे जिनके सॉन्ग्स वगैरह का गायबी रही, फिल्म रही या पेंटिंग रही, उस तरह की जो कंपोजिशन है वो कॉपीराइट इशू आता है। यूट्यूब में भी देखते होंगे तुम कि कॉपीराइट इशू आ गया, यानी कि तुमने किसी और का मटेरियल कॉपी कर रहे तुम। तो उस जिसने वो क्रिएट की, जो ऑथर या जो उसका क्रिएटर था, जो सॉन्ग आपका सिंगर था, उसके राइट्स किस तरह से सेव किए जाएंगे। पेटेंट के अंदर मतलब किए नहीं जा सकते, वो पेटेंट तो किसी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस से रिलेटेड है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम उसके राइट्स को कॉपीराइट्स के थ्रू सेव करते हैं। और इसमें क्या है, वो 20 साल तक नहीं रहते, इसमें तब तक रहते हैं जब तक उसके ऑथर्स की डेथ के 50 ईयर बाद तक, यानी ऑथर की डेथ से 50 साल बाद तक सेव रहेंगे, ये काफी लंबा टाइम तक रहते हैं। अब इसमें जैसे सपोज करो 50 तब एक्सपायर होंगे। सपोज करो एक पंजाबी मूवी थी जैसे डबल दी ट्रिपल, उसके वो बेस्ड थी शेक्सपियर की स्टोरी पर। तो उन्होंने शेक्सपियर मर गया, उसके लड़का भी मर गया होगा, तो 50 साल उसे तो 300 साल हो गए शेक्सपियर को मरे होगा, तो उससे हमने परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी डबल दी ट्रिपल के डायरेक्टर को। पर अभी जो मूवी आई थी ये आपका थ्री इडियट, इसमें क्या था, जो इसका राइटर था बुक्स 5 पॉइंट्स का, वो चेतन भगत ने लिखी थी। उन्होंने उस मूवी को बनाने के लिए चेतन भगत को जो कुछ अमाउंट ऑफर की होगी, तो तब जाकर उन्होंने उसके राइट्स दिए होंगे कि तुम इसमें मूवी बना लो। तो उस तरह से ही जो कॉपीराइट होंगे हम उसके एवज में या तो वो ट्रांसफर करेगा या उसमें मॉडिफिकेशन उसी ऑथर के पास होंगे जिसने वो लिखी, बुक लिखा या सिंगर या फिल्म बनाई जिसने भी। ठीक है। फिर है ट्रेडमार्क और सर्विसेज। ट्रेडमार्क सर्विसेज क्या होगा, जैसे तुम ये सामने देख रहे हैं गैलेक्सो स्मिथ का सिंबल बना हुआ, लोगो बना हुआ, तो ये एक क्या हो रही है, ये सिंबल ही खाली पहचान कर रहा कि ये जो ड्रग है या कोई भी प्रोडक्ट है ये किसका कंपनी का मैन्युफैक्चर कर रहा है, गैलेक्सो स्मिथ, जो कि एक मार्केट में वैल्यू है जिसकी, वर्ल्ड वाइड लेवल की कंपनी है। तो इसका मतलब है कि हम एक जिस तरह से इमेजिन कर लेंगे कि इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई क्वालिटी की होगी क्योंकि ये ग्लेक्सो स्मिथ द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये उस चीज को नहीं रोक रहा। सपोज करो ग्लेक्सो स्मिथ अगर आपकी मेट्रोजिल बना रही है, सफेक्साइन बना रही है, वो ये नहीं कह रहा कि तुम सफेक्साइन ना बनाओ, तुम बनाओ, पर वो क्या कर रहा, एक अपनी अलग क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर रहा। तो ये क्या हो रहा है, ट्रेडमार्क के थ्रू क्या हो रहा है, जो हमारे कस्टमर है उनमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, यानी प्रोडक्ट तो सफेक्साइन सिप्ला भी बना रही, ग्लेक्सो स्मिथ भी बना रही, और भी कहीं रेनबैक्सी बना रही, कंपनियां बना रही, तो उनमें जो आपके कस्टमर उनमें
ये ना कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इस वजह से क्या करा गया ना, ट्रेडमार्क एक पहचान दे दी गई अलग से हर कंपनी को। बेशक से तुम पेटेंट क्या था, पेटेंट सेम प्रोडक्ट बनाने से रोक रहा था। तुम पेटेंट जिस कंपनी का नाम है वो प्रोडक्ट जो वही कंपनी बनाओगी, पर ट्रेडमार्क में क्या है, वो सिर्फ क्या कर रहा कि अपने लोगो लगाने से रोक रहा। ठीक है, तो इसमें ट्रेडमार्क क्या होगा, ये एक तरह से लाइफ टाइम चलेगा इसका। ग्लैक्सो स्मिथ ने अगर ये ट्रेडमार्क अपना बना लिया तो ये लाइफ टाइम इन्हीं का ही चलेगा, इसी नाम से चलेगा ग्लैक्सो स्मिथ, इसे कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। अगर वो कोई और करेगा तो कंपनी क्या करेगी, उसके नाम फाइल कर देगी कि ये हमारे लोगों से मैच कर रहा है और हमारा नाम खराब करेगा। सपोज करो कोई बैड प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारा नाम खराब होगा कि ग्लैक्सो स्मिथ का नाम खराब कर रहे। इस तरह से ही, जैसे एक मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था कि चंडीगढ़ में एक कंपनी थी जो कुकर बनाती थी, छोटी मोटी फैक्ट्री सी थी। उसने क्या किया, एलजी के नाम के कुकर बनाने शुरू कर दिए। तो कुकर तो वो लो क्वालिटी के थे, कम फैक्ट्री सी ऐसी थी खराब सी। तो किसी बंदे ने लिया और वो फाइल एलजी के यहाँ से कंप्लेन करी कि जी तुम्हारे कुकर तो ये बड़े खराब क्वालिटी के हैं। उन्होंने कहा हम तो कुकर बनाते नहीं आए। तो उन्होंने चंडीगढ़ जो पेटेंट ऑफिस था वहाँ उन्होंने कंप्लेन की कि देखो ये कौन कंपनी है जो हमारे नाम का लोगो यूज कर रही। तो इस तरह से क्या होगा कि वो एक अपनी पहचान मार्केट में बनाने के लिए उसे अपने लोगों को यूज कर रहे हैं। सर्विस मार्क भी सेम ट्रेडमार्क जैसा ही है, बस उसमें एक तरह से सर्विस के तौर पे यूज होगा। जैसे रिलायंस है वो सर्विस प्रोवाइड करा रही तो सर्विस पे बेस होगा, अदरवाइज सर्विस मार्क ट्रेडमार्क सेम ही है। इनमें ट्रेडमार्क को तुम ये भी देखोगे, जैसे साइड में ऊपर एक घेरे से में लिखा होगा टीएम, छोटे से में लिखा होगा, तो इसका मतलब है वो जो लोगो है वो जिस पर टीएम साइड में लिखा हुआ वो ट्रेडमार्क उन्होंने जो है वो करा रखा है, एक तरह से पेटेंट करा रखा या उन्होंने अपने लिए बुक करा रखा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन भी एक तरह से डिजाइन पेटेंट ही है, यानी कोई हमने डिजाइन बनाया और उसे पेटेंट करा लिया। इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या हुआ, जैसे सपोज करो अगर मैकेनिकल वाले हैं वो कोई दवाई तो बना नहीं सकते, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले वो तो मशीनों के डिजाइन बनाते हैं कि इस तरह से काम कोई प्रॉब्लम हो रही है उसमें और इस तरह से सॉर्ट आउट करोगे इसे, तो इसका डिजाइन नए नए डिजाइन बनाते हैं। अब वो अपने डिजाइन को किस तरह से कोई किसी ने बड़े यूजफुल करके उन्होंने यूज करके नहीं ये अच्छा रहेगा ये अच्छा रहेगा, नए नए डिजाइन बनाए, फिर एक डिजाइन लास्ट में सक्सेसफुल बन गया उनका, तो उसे वो कैसे वो करवाओगे, सिक्योर करेंगे अपने इतनी मेहनत की जो उन्होंने, उसका फायदा तो मिलना चाहिए उन्हें। तो एक तरह से उसका क्या गया कि उस डिजाइन को पेटेंट करवा लेंगे वो, उस अगर उस डिजाइन को कोई और यूज करेगा तो वो उनकी परमिशन लेगा या उनके राइट्स पैसे के एवज में उनसे डिजाइन वो कराएगा बुक कराएगा। तो इस तरह से ये क्या हुआ, एक डिजाइन जो है उन्होंने पेटेंट करा लिया। ठीक है, ये भी जैसे क्योंकि एज इट इज ऐसे ही है जैसे पेटेंट है, तो ये भी 20 साल तक ही वैलिड होता है। ठीक है, अब कोई नेक्स्ट है फार्मर राइट्स। ये फार्मर राइट्स और ब्रीडर राइट्स ये सेम ही है। फार्मर राइट्स क्या है, सपोज करो कोई फार्मर नई नई वैरायटी वो करता है, नई नई रिसर्च में थोड़ा ध्यान देता है, तो वो क्या करता है कि एक सपोज करो आम का पेड़ करता है जिसमें छोटे से पेड़ पे बहुत सारे फल फ्रूट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी उसने प्लांट की जो ट्री था उसने उसमें सिंथेसिस की, कुछ उसने मैन्युफैक्चर किया, कुछ चेंज किया, डिस्कवर किया कुछ उसमें। तो उसके फार्मर्स के पास भी उस राइट होंगे कि उसे कोई और नहीं प्रोड्यूस कर सकता उस प्लांट को, और उसके राइट्स ट्री के केस में 18 साल के और प्लांट जो छोटे प्लांट रहे न्यू प्लांट रहे उनके केस में 15 साल के उसके पास राइट्स होंगे। ठीक है, ये अगर फार्मर है तो फार्मर राइट्स, अगर सेम टू सेम यही ब्रीडर है, ब्रीडर का मतलब होता है ब्रीड नई नस्ल के ऊपर, प्लांट ब्रीडर राइट। तो जो ये नर्सरी वगैरह होते हैं एक तरह से प्लांट ब्रीडर माना जाते हैं। तो इन अगर ये भी करते हैं तो सेम टू सेम इन्हें भी यही राइट्स प्रोवाइड होंगे। तो इनमें क्या है, सपोज करो कोई, मैं बात करता हूँ प्लांट ब्रीडर राइट्स की। अब जो ये लैब में नई नई रिसर्च करते रहते हैं तो इन्होंने एक, तुम देखते भी होंगे गांव में जो बरसीन खरीदते हैं वो फार्म से खरीदते हैं, फार्म भी एक तरह से प्लांट ब्रीडर राइट ही है। फार्म्स में तुमने वो बरसीन का बीज खरीदा वो बहुत जल्दी मोलती है, मतलब जल्दी आज काटी उसकी और 10 दिन बाद फिर इतनी बड़ी हो गई। तो उस तरह से वो क्या होगा, तुमने बीज वहां से खरीदा, अब जिसने वो जो ब्रीडर था जिसने वो फार्म था उसने तो बहुत मेहनत से रिसर्च करके बनाई, साइंटिस्टों को पैसे देकर बनाई, तुमने क्या करा उसका 1 किलो बीज खरीदा 80 रुपए का, उठा के उसको खेत में खिला दिया, अगले साल जो है उसी बरसीन को उगाई और उसका बीज जो प्रोड्यूस कर लिया। तो इस तरह से तो उसने तो इतनी मेहनत की, तुमने अपना घर बना के अगले साल उससे खरीदा नहीं, अपना बनाना शुरू कर दिया, जो बरसीन का बीज लिया उसे दोबारा उगाना शुरू कर दिया। तो वो तुम्हें चैलेंज कर सकता है कि
क्योंकि उसके पास ही इसका राइट्स है, उसने ही से प्रोड्यूस किया, उसके हर साल तुमने उससे नया बीज खरीदना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि उस बीज से उगाया तुमने और उसके बीज को दोबारा से यूटिलाइज कर लिया, अगले साल जो उस बीज जो तुमने बरसीन उगाई थी उसका बीज कलेक्ट कर लिया और उसे ही वहां से ले लिया, नहीं, तुमने हर साल उससे बिल्डर से खरीदना होगा। तो इस तरह से जो फार्म से ही खरीदना होगा, ये उनके राइट्स जो हैं प्लांट ब्रीडर राइट्स के थ्रू सिक्योर रहेंगे। नेक्स्ट है बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? ये एक तरह से प्रोसेसिंग है कि जो न्यू ड्रग या न्यू डिस्कवरी या न्यू प्लांट को सर्च करने के लिए बायोकेमिकल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए इम्प्रूव करती है कि भाई नई नई ड्रग डिस्कवर करो, प्लांट डिस्कवर करो, उनकी बायोकेमिकल एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। अगर कोई कलेक्ट कर लेता है और कोई सपोज करो किसी ने नया प्लांट देखा जंगलों में कि भाई ये कैंसर के लिए इलाज के लिए यूज हो रहा या HIV के लिए यूज हो रहा, तो उस तरह से उसके बायो प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू उसमें क्या कहा जाएगा, उसे भी वो राइट्स दिए जाएंगे जो पेटेंट वाले को दिए जाएं। वो उसे पेटेंट करा सकता है कि मैंने रिसर्च करी और मैंने देखा कि इसके यूज ये चीज है, इस चीज में इस बीमारी में जो है ये यूज हो रहा, तो वो भी अंडर पेटेंट आ जाएगा। पर बायो प्रोस्पेक्टिंग और बायोप्रेसी ये एक दूसरे के अगेंस्ट है। बायो प्रोस्पेक्टिंग में क्या कर रहे हैं, हम नई प्लांट यूज कर रहे जो एग्रीकल्चर या बायो टेक्नोलॉजी में यूज हो रहे हैं, तो उन प्लांट को वो हम क्योंकि उन्होंने सर्च में रियल में जो है वो सर्च किया, जंगलों से ढूंढा, उन्होंने डिस्कवर किया और उसके यूज देखे उन्होंने। पर क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं कि पहले से ही उन्होंने पता कि नीम का पेड़ है, ये उसमें यूज हो, स्किन इन्फेक्शन में या स्किन के लिए यूज हो, या जिंजर, वैसी जिंजर रहा आपका तो वो आपका पेट के लिए यूज होता है स्टमक वगैरह में, तो उस तरह से उन्होंने क्या करा, चुपके से पेटेंट करा लिया। अमेरिका ने क्या किया था, नीम की जो लीफ थी उन्हें पेटेंट कराने की कोशिश करी थी। तो उसमें क्या उन्हें क्या कहा गया, बायोप्रेसी को बायोलॉजिकल थेफ्ट यानी कि बायोलॉजिकली चोर कहा गया, क्योंकि वो क्या करे चुपके से उन्होंने पेटेंट करा लेते, अगर उनका पेटेंट फाइल हो जाता तो वो क्या करते, लोगों को यूज करने से रोक देते, नहीं तुम यूज हमारी मेडिसिन लो, इसे यूज करो, हमने पेटेंट करा लिया। तो इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन पर कंप्लेन कर दी थी कि नहीं ये तुम पेटेंट नहीं करा सकते, क्योंकि भारत की जो मेडिसिन पहले जो बुकें लिखी हुई उनमें लिखा हुआ कि नीम के ये यूज हो और तुम इन यूज के लिए नहीं से करा सकते। तो उन्हें क्या कहा गया था, बायोप्रेसी। ये एक जो ये था इसके अगेंस्ट है, वो तो इम्प्रूव कर रहे बायोप्रेस्पेक्टिंग रियल में सर्च कर रहे, और ये बायोप्रेसी वाले क्या कर रहे हैं, ये कंपनी जो है उन्हें पेटेंट करा रही और सिर्फ उन्हें अपने उस नॉलेज को जो पहले से लोग जानते हैं, कोई नई नॉलेज थोड़ा इन्होंने गेन करी, उस पहले से ही लोग जो जानते हैं उसी नॉलेज को यूज कर रहे, उसे पेटेंट कराने की कोशिश कर रहे, ये बायोप्रेसी हो गई। अब ये असाइनमेंट है, इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेना। ये इंपोर्टेंट टॉपिक भी जो टुडे का लेक्चर है ये भी इंपोर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन आने के चांस है। पहले 3 यूनिट कराई थी जो क्लास में कराई थी वो इंपोर्टेंट है और ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये कर लेना और मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है इनका। ठीक है, ये एक नीचे मैंने लिंक दे रखा, एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, जो कि पेटेंट ट्रेडमार्क वगैरह इन पर टारगेट करती है। तो तुम चाहो तो इसका एक कोर्स भी कर सकते हो, फ्री कोर्स है, बाकी तो इसकी जो कोर्स है वो पेड है, $250 इस तरह, यानी कि 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, इतनी फीस है उनकी। तो इसमें क्या है, ये मैंने लिंक दे रखा है, इसमें तुम साइन अप कर लोगे तो ये कोर्स DL101E वाला ये फ्री है कोर्स, जनरल कोर्स है ये उसका, और इसका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तुम ऑनलाइन ही, और ये स्टूडेंट्स वगैरह के लिए फ्री है, तुम्हारी सारी डिटेल आ जाएगी। जैसे इसमें क्या होगा, तुम पहले स्टडी मटेरियल देंगे तुम्हें पढ़ने के लिए, जो तुम्हारे इसी सब्जेक्ट से मैच कर जाएगा, स्टडी मटेरियल देकर तुमने पढ़ लिया, फिर 2 महीने बाद तुम्हारा टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद ऑनलाइन ही टेस्ट होगा क्लास, उसमें बैठ कर वो तुम्हें डेट बता देंगे, इस टाइम टेस्ट होगा, टेस्ट होकर फिर तुम्हारा सर्टिफिकेट वो 2-3 दिन बाद सर्टिफिकेट तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे कि ये सर्टिफिकेट रहा तुम्हारे नाम का सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ये भी कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक, थैंक यू।